जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारा चैप्टर है सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन। जैसा कि पहला सीरीज चलता है रहा आपका लुसेंट का, जिसमें सल्तनत का लगभग समाप्त हो गया है। आज है आपका सूफी आंदोलन। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संत का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था? तो वो थे तुलसीदास। अगला, तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के। विनय पत्रिका की रचना किसने की? तुलसीदास। निम्नलिखित में से किस संत ने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी? ज्ञानेश्वर। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत ज्ञानेश्वर। नेक्स्ट, श्रीमद् भगवद गीता पर मराठी भाषा में भावार्थ दीपिका नामक टीका किसने लिखी? ज्ञानेश्वर ने। तुकाराम किसके समकालीन थे? शिवाजी। तुलसीदास अकबर के और तुकाराम शिवाजी के। किसकी रचना कृष्ण को समर्पित अभंग के नाम से जानी जाती है? तुकाराम। किसकी रचना कृष्ण को समर्पित अभंग के नाम से जानी जाती है? तुकाराम। तुकाराम किसके समकालीन थे? शिवाजी के। शिवाजी के गुरु रामदास। दास बोध नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? रामदास। दास बोध नामक पुस्तक की रचना रामदास। श्री संप्रदाय के संस्थापक रामानुजाचार्य। चूंकि राम जी श्रेष्ठ थे इसलिए श्री संप्रदाय। माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के प्रतिपादक। संप्रदाय के प्रतिपादक माधवाचार्य। रुद्र के बल्लवाचार्य। रुद्र संप्रदाय के बल्लवाचार्य। किस संत को प्रछंद बौद्ध भी कहा जाता है क्योंकि उन पर बौद्ध के शून्यवाद का प्रभाव था? तो वो थे शंकराचार्य। कौन थे? शंकराचार्य। नेक्स्ट है, रामानंद किसके शिष्य से? रामानुज के। रामानंद किसके शिष्य थे? रामानुज के। अगला है, किस संत ने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए? अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह। यानी दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लेके आए थे भक्ति आंदोलन? अलाउद्दीन हुसैन शाह। नेक्स्ट, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? गुरु अंगद। नेक्स्ट, गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिया? जहांगीर ने। किस गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की? गुरु हरगोविंद ने। अकाल तख्त की स्थापना किसने किया? गुरु हरगोविंद ने। भारत में सुहरावर्दी सिलसिला के प्रवर्तक का श्रेय किस सूफी संत को है? तो उनका नाम है शेख बाउद्दीन जकारिया। शेख जकाउद्दीन जकारिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सिलसिले के संत सनातन पंथी इस्लाम के समर्थक थे तथा संगीत विरोधी थे? वो अपने सिर पर हरे रंग की पगड़ी बांधते थे। वो थे कादेरिया सिलसिला। सुहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा थी जो कि किस राज्य में लोकप्रिय रहा? तो बिहार में। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन का विकास 7वीं और 12वीं शताब्दी के बीच कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में। अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य। द्वैतवाद के निम्बकाचार्य। द्वैतवाद के माधवाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के बल्लवाचार्य। ये आपका पूरा पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको अपने कॉपी पे लिख कर याद कर सकते हैं। अद्वैतवाद के शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य। द्वैताद्वैत के निम्बकाचार्य और द्वैतवाद के माधवाचार्य। अगला सवाल है, शून्य द्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक बल्लवाचार्य। शून्य द्वैतवाद के बल्लवाचार्य। नेक्स्ट, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने। चित्तौड़ में कृति स्तंभ किसने बनवाया, जिसने हिंदू देव शास्त्र का चित्रित कोश कहा जाता है? ये भी बनवाए थे कौन? राणा कुंभा ने। नेक्स्ट, किसने जयदेव कृत गीत गोविंद पर रकिस प्रिया नामक टीका लिखा था? तो वो थे राणा कुंभा। नेक्स्ट, 1521 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो राणा सांगा को। निम्नलिखित में से किसकी मठ खानकाह कहलाती है? सूफियों का। यानी सूफियों का मठ क्या कहलाता है? खानकाह। नेक्स्ट है, चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था? अजमेर। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था? अजमेर। और निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। आज शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? बाबर के। अमीर खुसरो एवं अमीर हसन दहलवी किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। 37 नंबर,
किस संत ने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया? वह थे बल्लभाचार्य। भक्ति का मोक्ष का साधन बताया बल्लभाचार्य। नेक्स्ट, सूरदास किसके शिष्य थे? बल्लभाचार्य के। सूरदास किसके शिष्य थे? बल्लभाचार्य के। नेक्स्ट है, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में कब हुआ था? 1532 को। यानी गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ? 1532। कहाँ हुआ? बांदा जिला। नेक्स्ट है, तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर। तुलसीदास किसके थे? अकबर। और तुकाराम किसके थे? शिवाजी के। नेक्स्ट है, मीराबाई का जन्म कब हुआ? 1498। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह राठौर। मीराबाई के पिताजी का नाम रतन सिंह राठौर। मीराबाई का विवाह 1516 ईस्वी में किसके साथ हुआ? भोजराज। मीराबाई का विवाह 1516 ईस्वी में किसके साथ हुआ? भोजराज। 44 नंबर, निपख नामक आंदोलन की शुरुआत किसने की गई? दादू दयाल के द्वारा। निपख नामक आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? दादू दयाल। 45 नंबर, विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़। 46, कबीर के वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? बीजक। 47, कबीर दास की मृत्यु 1510 में कहाँ हो गई? मगहर में। 1510 में कहाँ हुआ? मगहर में। कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। नेक्स्ट, गुरु नानक का जन्म पंजाब के रावी नदी के तट पर तलवंडी नामक स्थान पर कब हुआ? 1469। 1469। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469। आगे है, सुलक्षणी का विवाह किसके साथ हुआ था? गुरु नानक। यानी गुरु नानक के पत्नी का नाम सुलक्षणी। सुलक्षणी। गुरु नानक किस सूफी संत से प्रभावित थे? बाबा फरीद। गुरु नानक किससे प्रभावित थे? बाबा फरीद। नेक्स्ट है, चैतन्य स्वामी का जन्म नवद्वीप के मायापुर गांव में कब हुआ? 1486। चैतन्य स्वामी का जन्म नवद्वीप के मायापुर गांव में कब हुआ? 1486। 54 नंबर क्वेश्चन, किस संत को पाठशाला में निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था? चैतन्य स्वामी। किस संत को पाठशाला में निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था? चैतन्य स्वामी। नेक्स्ट है, किस संत का विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ था? बल्लभाचार्य। महालक्ष्मी के पति का नाम बल्लभाचार्य और गुरु नानक की पत्नी का नाम सुलक्ष्मी। नेक्स्ट है, भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसने की? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है, किस सूफी संत की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में स्थित है? बाबा फरीद। गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी रचना है? बाबा फरीद का शामिल है कुछ उसके श्लोक। 58 नंबर, निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। 59, किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों को देखा? तो वो थे निजामुद्दीन औलिया। कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। इसी का शिष्य था अमीर खुसरो। नेक्स्ट है, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य नहीं थे कौन? बाबा फरीद। ये भाई ऑब्जेक्ट ऑप्शन से बन जाएगा। 61 नंबर, सत्तारी सिलसिले का मुख्य केंद्र कहाँ था? बिहार। सत्तारी सिलसिले का मुख्य केंद्र बिहार। नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना किसने की थी? ख्वाजा उबैदुल्ला। ख्वाजा उबैदुल्ला ने। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसके द्वारा लाया गया? रामानंद। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लेके आया था? रामानंद। नेक्स्ट है, ये आपका ऑप्शन से है। नेक्स्ट, रामानुजाचार्य का जन्म मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर कब हुआ? 1017। 66 नंबर, पद्मावती एवं सुरसरी किसकी शिष्य थी? रामानंद की। रामानंद की शिष्या कौन कौन थी? पद्मावती और सुरसरी। 67, कबीर का जन्म वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से किस वर्ष हुआ था? 1440। कबीर का जन्म कब हुआ? 1440। किस संत का उपदेश सबब सीखों के आदि ग्रंथ संग्रहित है? कबीर। किसने भावार्थ रामायण को मराठी भाषा में लिखा? एकनाथ। किसने भावार्थ रामायण को मराठी भाषा में लिखा? एकनाथ। मीराबाई किसकी पुत्री थी? रत्न सिंह की। मीराबाई किसकी पुत्री थी? रत्न सिंह की। मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ? भोजराज। मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? भोजराज।
जो लोग सूफी से शिष्यता ग्रहण करते हैं, सॉरी, जो लोग सूफी से शिष्यता ग्रहण करते हैं उसको मुरीद कहा जाता है। किसकी रचना गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है? कबीर। गुरु ग्रंथ साहिब में किसका रचना शामिल है? कबीर का। लास्ट क्वेश्चन आज का, कि हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के कितने सुल्तानों को देखा? इसका जवाब है 7 सुल्तानों को देखा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। तो आपका आज का पहला सवाल है 25 नंबर। सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अबू हाशिम ने। सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग किसने किया? अबू हाशिम। नेक्स्ट, सूफी को लोग आश्रम में निवास करते हैं क्या कहा जाता है? खानका। सूफी जो लोग आश्रम में निवास करते हैं उसको क्या कहते हैं? खानका। नेक्स्ट है, सूफियों के धर्म संघ किस में विभाजित हैं? बासारा। किस में विभाजित है? बासारा। शेख बारूद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया और किस स्थान को मुख्यतः केंद्र बनाया? तो वो केंद्र था दौलताबाद। किसको बनाया था? दौलताबाद को। 79 नंबर क्वेश्चन है, कादरी समग्रंथ या सिलसिला की स्थापना सैयद कादिर अल जिलानी ने किया था कहाँ में? बगदाद में। कादरी धर्म संघ की स्थापना किसने किया? सैयद कादिर अल जिलानी। नेक्स्ट, भारत में कादरी सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे? मोहम्मद गौस। कौन थे? मोहम्मद गौस। 81 नंबर क्वेश्चन, किस सिलसिला के अनुयायी गाना बजाने के विरोधी थे? कादरी। किस सिलसिला के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे? कादरी। नेक्स्ट, भारत में नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना किसने किया? तो ख्वाजा बकी बिल्ला। नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना किसने किया? ख्वाजा बकी बिल्ला। नेक्स्ट, शेख अहमद सरहिंदी किसके समकालीन थे? अकबर के। शेख अहमद सरहिंदी किसके समकालीन थे? अकबर के। फिरदौसी सोहरावर्दी सिलसिला को किसने लोकप्रिय बनाया? शेख शरीफ उद्दीन यहाँ। शेख शरीफ उद्दीन यहाँ ने। 85 नंबर, भक्ति आंदोलन के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। निर्गुण संप्रदाय का सबसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध ये आपका ऑप्शन से होगा। नेक्स्ट है, किस शब्द का अर्थ है अंत ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो ईश्वरीय चिंतन में पूर्णतः विलीन हो गया है? अलवार का ये श्लोक है, अंत ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो ईश्वरीय चिंतन में पूर्णतः विलीन हो गया है। 87 नंबर, अलवारों में एकमात्र महिला किस साध्वी का नाम मिलता है? अंडाल। अलवारों में एकमात्र महिला किस साध्वी का नाम मिलता है? उसका नाम है अंडाल। नेक्स्ट है, किस पंथ के ग्रंथ और उनके अनुयायी बरकरी या तीर्थ यात्री पंथ कहलाते थे क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर के तीर्थ यात्रा पर जाते हैं? वो थे विठोबा संत। कौन थे? विठोबा संत। 89 नंबर, शंकराचार्य के चारों पीठों में सबसे पहले किस पीठ की स्थापना हुई? श्रृंगेरी पीठ की। किसकी स्थापना हुई? श्रृंगेरी पीठ की। 90 नंबर, किसने महानाटक सुधा निधि और बादरायण के ब्रह्म सूत्र पर टीका की रचना की? देवराय द्वितीय ने। किसने की थी? देवराय द्वितीय ने। बदरायन के ब्रह्म सूत्र के आधार पर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया और अपने दर्शन जो जीव सॉरी ये क्वेश्चन याद है, इतना बस रहने दीजिए। क्वेश्चन है, बदरायन के ब्रह्म सूत्र के आधार पर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? शंकराचार्य ने। 92 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवा को फांसी कब दे दी गई? 1482। कब दिया गया? 1482 को। महमूद गवा ने एक महाविद्यालय मदरसा की स्थापना कहाँ की? बीदर में। स्थापना कहाँ किया? बीदर में। 94, बहमनी राज्य में सुल्तान की महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था जिसको कहा जाता साखे खेल। क्या कहा जाता है उसको? साखे खेल। 95 नंबर, विजयनगर साम्राज्य में अर्थ विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? अमीर जुमला। विजयनगर साम्राज्य में अर्थ विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? अमीर जुमला। इसमें कुछ क्वेश्चन आपका रिपीटेड भी है जैसे कि जो क्लास इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट है 96 नंबर, अकबर ने पहले किसके अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरी को बुलाया था? अली आदिल शाह को बुलाया था। नेक्स्ट, किसने अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वामन पंडित को बनवाया था? अली आदिल शाह ने। 98 नंबर,
अबला बाबा या गरीबों का दोस्त किसको कहा जाता है? इब्राहिम आदिल शाह को। अबला बाबा या गरीबों का दोस्त इब्राहिम आदिल शाह को। 99 नंबर, किसने किताब नौरस नामक एक पुस्तक की रचना की जिसमें गीतों का विभिन्न रागों को बांध कर प्रस्तुत किया गया था? इब्राहिम आदिल शाह किया गया था। कौन है? इब्राहिम आदिल शाह। 100वां नंबर, किसने नौरसपुर नाम से एक नई राजधानी बनाई थी? ये भी आपका तो कौन थे? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। पुर नाम की राजधानी किसने बनवाई? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। 101वां नंबर क्वेश्चन, हैदराबाद शहर को किसने बसाया था? कुली खान ने। हैदराबाद शहर को किसने बसाया? कुली कुतुब शाह ने। इब्राहिम रोजा किस इमारत को प्रसिद्ध है? बीजापुर। इब्राहिम रोजा किस इमारत में सबसे प्रसिद्ध है? बीजापुर। 103 नंबर, ख्वाजा जहां को मलिक उर्स शर्क यानी पूर्व का स्वामी की उपाधि किसे दी गई थी? सुल्तान महमूद। किसको दिया गया था? सुल्तान महमूद। 104 नंबर, अटाला देवी मस्जिद को निर्माण कन्नौज के किस राज द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था? तो वो था विजय चंद्र। कौन था बंदा? विजय चंद्र। 105 नंबर, चैतन्य महाप्रभु किसके समकालीन थे? अलाउद्दीन के। 106, सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन ने। सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन ने। और 107 लास्ट क्वेश्चन, मलाधर वसु ने किसके शासनकाल में श्री कृष्ण विजय के रचनाकार गुण राज खान की उपाधि धारण की थी? वह बंदा था अलाउद्दीन। तो आज ये आपका सूफी संप्रदाय पूरा समाप्त हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।